दूर पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ वो पुराना एंसेस्ट्रल क्वार्टर हमेशा की तरह खामोश पड़ा हुआ था। आसपास फैला हुआ गहरा सन्नाटा हवा को भी ठहरने पर मजबूर कर रहा था। तभी सड़क के मोड़ पर अचानक एक कार रुक गई। कार का दरवाजा खुला और बाहर निकली एक लड़की। उसके चेहरे पर एक अजीब सी थकान, खौफ और अवसाद की हल्की परतें थीं। वो लड़की पूजा थी, वही पूजा जिसे दुनिया ने बहुत जल्दी अकेला कर दिया था। बचपन में उसके मॉम डैड गुजर गए और फिर उसे उसके अंकल ने पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन किस्मत ने उसका साथ वहाँ भी नहीं दिया। उसे बड़ा करने वाला वो अंकल भी कुछ साल के बाद इस दुनिया को छोड़कर चला गया। इसके बाद पूजा की दुनिया बस उसके दोस्त थे और उनमें सबसे करीब थी तान्या। तान्या की मौत ने पूजा को अंदर तक तोड़ कर रख दिया था। वो मन की शांति के लिए अपने इसी एंसेस्ट्रल कॉटेज में कुछ दिन अकेले रहने आई थी, वही जगह जहाँ उसका बचपन बीता था। पूजा धीरे धीरे कदमों से घर के मेन डोर तक पहुंची। वो अंदर गई। चुपचाप अपना बैग रखकर वो अपने पुराने कमरे में चली गई और बिस्तर पर बैठकर आंखें बंद कर ली। तान्या की यादें उसके अंदर पिघलने लगी। कब वो रोते रोते नींद में खो गई, उसे खुद भी पता नहीं चला। रात के लगभग 12 बज रहे थे। बाहर बादलों की गड़गड़ाहट पहाड़ी की खामोशी को चीर रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक भारी ठंडी आवाज जिसने पूजा की नींद को चीर कर उसे झकझोर दिया। उसने हड़बड़ाकर आंखें खोली। वो खुद से बुदबुदाई, इतनी रात के यहाँ कौन आ सकता है? पूजा बिस्तर से उठी। हवा ठंडी थी और खिड़की पर टपकती बारिश की बूंदें उसके कदमों के साथ अजीब सा संगीत बनाने लगी। वो धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ गई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके सामने नकुल खड़ा था, बारिश में भीगा हुआ, सांसें तेज, आंखें थोड़ी घबराई हुई। पूजा, मैंने और एंडी ने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। जब तुम कहीं नहीं मिली तब मुझे यकीन हो गया कि तुम अपने एंसेस्टर हाउस में ही होगी। बारिश की ठंड पूजा की हड्डियों तक उतर रही थी। वो एंडी को घूरती रही मगर कुछ कह ना सकी। कुछ ही वक्त बाद बिना किसी के समझाए नकुल अंदर आ गया। पूजा चुपचाप अपने रूम में आ गई। पूजा बिस्तर पर बैठ गई। नकुल धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और तभी पूजा ने उसकी ओर देखा और वो चीख पड़ी। नकुल का चेहरा अब मामूली नहीं था। उसकी त्वचा ढीली पड़ चुकी थी, गाल का मांस नीचे लटक रहा था और आंखों से खून बह रहा था। पूजा डर से पीछे हट गई। पूजा कांपती हुई बोली, कौन हो तुम? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम मुझे भूल गई? पूजा चीख कर बोली, नहीं, तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तुम जरूर कोई शैतान हो। नकुल अचानक एक अजीब, बेहद खौफनाक हंसी हंसता हुआ बोला, तुम कह सकती हो कि मैं शैतान हूँ, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हारे साथ ही हैं और देखो, हमारी ये हालत तुमने ही की है। पूजा 2 कदम पीछे हटकर कमरे से बाहर पागलों की तरह दरवाजे की ओर भागी। तभी डोरबेल बज उठी। पूजा ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला और उसके सामने एंडी खड़ा था। पूजा उसके गले लगकर रो पड़ी। अच्छा हुआ तुम आ गए, नकुल को पता नहीं क्या हो गया है। एंडी उसे धीरे से अलग करता हुआ बोला, पूजा, तुम क्या कह रही हो? नकुल आया, उसका चेहरा भयानक हो गया। लेकिन तुम्हारे घर में तो कोई नहीं है, तुम अकेली हो ना? नहीं एंडी, मैं सच कह रही हूँ, नकुल आया था, मेरा हर शब्द सच है। एंडी उसे ध्यान से, बेहद गहरी नजरों से घूरता रहा, फिर खामोश आवाज में बोला, लगता है अकेलापन तुम्हारे दिमाग में बैठ गया है। पूजा, लगता है तुम भूल गई हो, नकुल इस दुनिया में नहीं है। ये सुनते ही पूजा की आंखें फटी रह गईं, सांस रुक गई, दुनिया उसके चारों ओर धुंधली होने लगी। पूजा चुपचाप अपने रूम से दोबारा आ गई। अब वहाँ कोई नहीं था। बिस्तर पर बैठ गई। एक पल के लिए उसने सोचा कि वाकई वो भूल चुकी थी, मगर कुछ ही वक्त बाद पूजा अचानक जोर से चीख उठी और वो खुद से ही बुदबुदाने लगी, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा,
मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? कौन है? क्या हुआ था? उसने जैसे ही अपना चेहरा उठाया, उसी पल पूजा की नजर एंडी पर पड़ी और पूजा कांप गई। एंडी का चेहरा मामूली नहीं था, उसके गालों का मांस लटक रहा था, आंखों से ताजा खून बह रहा था और उसके होठों पर एक ठंडी सड़ी सी मुस्कान थी। एंडी ने पूजा की ओर देखा और भारी टूटते गले की आवाज में कहा, हम तुम्हें याद दिलाने के लिए ही तो यहाँ आए हैं। अब तुम कभी अकेली नहीं रहोगी, हम तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। पूजा की चीख इस बार और जोरदार होकर कमरे में गूंज गई। उसी वक्त दरवाजा अपने आप खुला। दरवाजे पर नकुल खड़ा था, उसी खौफनाक चेहरे के साथ जिसकी एक झलक ने ही पूजा के रूह तक जमा दी थी। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, उसके कंधों को किसी के ठंडे बर्फ जैसे हाथों ने पकड़ लिया। पूजा ने देखा तो वो तान्या थी, वैसी नहीं जैसी तान्या को वो जानती थी। उसका चेहरा फूला हुआ, आंखें सफेद, ओंठ कटे हुए और गर्दन एक तरफ झुकी हुई, जैसे किसी ने जोर से घूंटा हो। तान्या ने टूटी हुई आवाज में कहा, तुम कभी भी अकेली नहीं होगी पूजा, हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। पूजा एक चक्कर के साथ वो जमीन पर गिर गई। सब कुछ अंधेरा हो गया। बेहोशी की गहराई में उसकी खोई हुई यादें लौटने लगीं। चारों, पूजा, एंडी, तान्या और नकुल एक कमरे में साथ थे। पूजा एक पुरानी किताब पढ़ रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी दीवानगी चमक रही थी। ये क्या फालतू की चीज पढ़ती रहते हो? विच क्राफ्ट वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता। तू नहीं जानती, इसमें एक बहुत ही खौफनाक सिद्धि लिखी हुई है, एक तरह का विच क्राफ्ट। लेकिन किस तरह का? कुछ विच क्राफ्ट नुकसान पहुंचाने के लिए होते हैं, मगर कुछ अपने ख्वाब पूरे करने के लिए भी। और तुम्हारा ख्वाब क्या है? जब मैं छोटी थी तो माँ और पापा मुझे अकेला छोड़कर चले गए। फिर अंकल ने ही मुझे पाला। अब जैसे कि तुम तीनों मेरे दोस्त हो, कुछ वक्त बाद तुम तीनों की शादियाँ हो जाएंगी और तुम सब भी मुझे छोड़कर चले जाओगे। कमाल है पूजा, शादी तो तुम्हारी भी होगी, मगर मैं कुछ ऐसा चाहती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम चारों दोस्त हमेशा साथ रहें, हमेशा। उसने किताब खोली और कहा, चलो इस विचक्राफ्ट को पूरा करते हैं, देखते हैं आखिर ये किताब में लिखा गया है या हकीकत में भी है। एंडी, तान्या और नकुल ने बहुत समझाया, मगर पूजा नहीं मानी। कुछ मिनट के बाद कमरे को अंधेरा कर दिया गया। बस एक मोमबत्ती जलाई गई। चारों ने हाथ पकड़े और पूजा ने आंखें बंद की और किताब में लिखा मंत्र पढ़ने लगी। शब्दों के साथ माहौल बदलने लगा। हवा भारी हो गई, मोमबत्ती की लौ कांपने लगी और फिर अचानक मोमबत्ती से काला धुआं उठा, बहुत तेज। वो धुआं सीधा पूजा की आंखों में समा गया। पूजा की आंखें सफेद हो गईं। पूजा, तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया? मगर पूजा अब पूजा नहीं थी। वो बिजली जैसी तेजी से तान्या के गले पर झपटी और कुछ ही वक्त में तान्या ने आखिरी सांस ली। नकुल और एंडी भागने लगे, मगर पूजा ने एक ही छलांग में उन्हें पकड़कर दीवार पर पटक दिया, जैसे उसमें कोई अलग सी शक्ति आ गई हो। उन दोनों ने भी दम तोड़ दिया। पूजा वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। कुछ वक्त बाद जब उसे होश आया तो उसके सामने तीनों दोस्तों की लाशें थीं। पूजा फूट फूट कर रोने लगी। हाँ, ये क्या हो गया? ये मैंने क्या कर दिया? उसी वक्त तीनों लाशें झट से उठकर खड़ी हो गईं। चेहरे सड़े हुए, आंखें सफेद, शरीर तना हुआ और एक वहशी मुस्कान। तुम्हारा विचक्राफ्ट पूरा हो गया। अब हम सब हमेशा साथ रहेंगे। हम इस दुनिया में होकर भी नहीं हैं, लेकिन तुम जिंदा रहोगी और कभी भी अकेली नहीं रहोगी। पूजा चिल्लाती हुई कमरे से बाहर भागी, मगर उस रात से उसकी दुनिया कभी पहले जैसे नहीं रही। पूजा होश में आई, आंखों से आंसू बहने लगे और उसके सामने उन्हीं तीनों के खौफनाक चेहरे वापस खड़े थे। तुम्हें सब याद आ गया, तुमने ही हम तीनों को मारा था। हम तुमसे अलग कैसे रह सकते हैं? तुम हमेशा अकेलापन महसूस करती थी, मगर अब तुम कभी भी अकेली नहीं रहोगी। पूजा की चीख
आखिरी बार कमरे में गूंजी। उसकी आंखें उलट गईं और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई, जैसे उसके शरीर में अब कोई जीवित आत्मा बची ही ना हो। वो जिंदा होकर भी शायद जिंदा नहीं थी, और दोस्तों के साथ भी होते हुए वो अब सबसे ज्यादा अकेली थी। अकेलापन अब उसका डर नहीं रहा था, वो उसकी किस्मत बन चुका था। एकाकी, जहाँ जिंदा लोग भी मर जाते हैं और मरे हुए हमेशा साथ रहते हैं।